तो दूसरा है इसमें, अब मान लीजिए कि a बराबर, यहाँ a बराबर दे रखा है तुमको 1 2 3 4 5 और 6, है ना। अब हमें रिक्त स्थानों को उपयुक्त चिन्ह लिखना है। रिक्त स्थान में उपयुक्त चिन्ह कौन सा है? बिलोंग टू तथा नॉट बिलोंग टू काट देने से भरना है। तो जैसे यहाँ फर्स्ट दे रखा है 5 खाली जगह 1। अब हमें यहाँ देखना है कि 5 समुच ए में है या नहीं। तो देखो 5 ए में है क्या? हैगा। तो कौन सा चिन्ह आएगा? बिलोंग्स टू वाला, ये, अर्थात 5 समुच ए को बिलोंग करता है। तो ये आ जाएगा इसमें यहाँ बिलोंग्स टू, है ना। तो इनमें से एक चिन्ह को भरना है। सेकंड में 8 खाली जगह दे रखी है ए। अब बताइए 8 समुच ए में है कि या नहीं है? यहाँ तो 6 तक के ही अवयव हैं, तो 8 ए में नहीं है ना। तो 8 ए को बिलोंग नहीं करता है ना। तो कौन सा चिन्ह आएगा? नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ आ जाएगा नॉट बिलोंग्स टू, काट देंगे इसको। 8 समुच ए को बिलोंग नहीं करता है। थर्ड में दे रखा है यहाँ 0 खाली जगह ए। 0 समुच ए में है क्या? है ना, नहीं है। तो नहीं है तो कौन सा चिन्ह आएगा? नॉट बिलोंग्स टू वाला, है ना। ऐसे ही 4 में क्या दे रखा है? 4 खाली जगह ए। 4 समुच ए में है, ये रहा। तो कौन सा चिन्ह आएगा यहाँ? बिलोंग्स टू वाला, है ना, ये आ जाएगा। 5वें में 2 खाली जगह ए। समुच 2 ए को बिलोंग करता है क्या? 2 ए में है, ये रहा। तो कौन सा चिन्ह आएगा इसमें? बिलोंग्स टू का आएगा। इसी प्रकार से 6ठे में क्या दे रखा है तुम्हें? 10 खाली जगह ए। अब 10 समुच ए में है क्या? या तो 6 तक के अवयव है, तो नहीं है। तो कौन सा चिन्ह आएगा इसमें? नॉट बिलोंग्स टू। समुच मतलब 10 समुच ए को बिलोंग नहीं करता है, तो नॉट बिलोंग्स टू हो गया, है ना। तो इस तरह से अपन को उपयुक्त चिन्ह लगाना है, बिलोंग्स टू का और नॉट बिलोंग्स टू का। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा। तीसरे में हमें दे रखे हैं निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। नियम रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है निम्न लिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। देखिए, और यहाँ पर फर्स्ट में दे रखा है हमें a बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है और कैसा है? -3 से तो बड़ा है x, लेकिन 7 से छोटा है ना। x का मान कैसा है? -3 से बड़ा और 7 से छोटा, और पूर्णांक है। तो
पूर्णांक कौन से होते हैं? जो माइनस में भी अनंतक होते हैं और प्लस में भी अनंतक होते हैं और जीरो भी सम्मिलित होता है। तो ऐसा पूर्णांक लिखना है हमें यहाँ पर जो -3 से तो बड़े हैं, तो -3 से बड़ा हो गया -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 7 से छोटे होने चाहिए तो 6 तक आ जाएंगे। तो इसमें ये समूह निर्माण रूप है और ये इसका रोस्टर रूप है। तो इस प्रकार से लिखेंगे हम रोस्टर रूप में। सेकंड में B = x such that x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। एक प्राकृत संख्या है। x क्या है यहाँ पर? x प्रदर्शित कर रहा है किसको? x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं? 1 से और अनंत तक, लेकिन यह कह रहा है 6 से कम। तो b बराबर इसमें कौन कौन सी आएंगी? 1 भी आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 से कम है ना। तो ये इसका रोस्टर रूप हो गया। तीसरे में हमें दे रखा है C = x such that x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। x क्या है यहाँ पर? x 2 अंकों की प्राकृत संख्या है, लेकिन कौन सी है? जिसके अंकों का योग 8 हो, है ना। तो देखिए C में कौन कौन सी आएंगी? 2 अंकों की संख्या 11 से ऊपर होगी, 2 अंकों की, है ना। लेकिन कौन सी लिखनी है कि उसके अंकों का योग 8 हो जाना चाहिए। तो जैसे 1 और 7 17 हो गई, तो 1 और 7 8 हो गया, है ना। इसके बाद में फिर दूसरी प्राकृत संख्या इससे अगली वाली कौन सी होगी? जैसे यहाँ 2 और 6, 6 और 2 8 हो गया, है ना, 26 हो गई। इसी प्रकार से अगली 3 और 5 35 प्राकृत संख्या है और अंकों का योग कितना है? 8 है। ऐसे 44, है ना। ऐसे यहाँ पर 5 और 3 53, अंकों का योग 8 हो गया। इससे अगली 6 और 2 62 हो जाएगी, 8 हो गया अंकों का योग। ऐसे ही यहाँ 7 और 1 71 हो गई, अंकों का योग 8 हो गया। ऐसे अगली 8 और 0, है ना, 80 हो गई, क्योंकि अंकों का योग यहाँ भी क्या होगा? 8 होगा। तो इस प्रकार से ऐसी प्राकृत संख्याएं लिखनी है जिनके अंकों का योग 8 हो। तो ये संख्या हो गई 2 अंकों की। तो ऐसे इनको हम रोस्टर रूप में लिखते हैं। अगला यहाँ पर चौथा है D = x such that x एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, जो संख्या 60 की भाजक है।
अर्थात x क्या है, एक अभाज्य संख्या है ना। अभाज्य संख्या लेनी है, और कौन सी अभाज्य संख्या लेनी है, जिसका भाग 60 में चला जाता हो, पूरा पूरा 60 की भाजक हो, है ना। तो D में कौन कौन से आएंगे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, और 2 का भाग 60 में चला जाएगा, है ना। तो एक ही आ गया अभाज्य संख्या 2। फिर 3 भी अभाज्य संख्या ही है। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जिनमें स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो, वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। तो 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य है, और 3 का भाग भी चला जाएगा 60 में, तो 3 भी आ जाएगी यहाँ, है ना। 4 अभाज्य संख्या है ही नहीं। 5 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 5 में 5 का ही भाग जाएगा और अन्य किसी संख्या का नहीं जाएगा, और 5 का भाग 60 में चला जाएगा, तो 5 अभाज्य संख्या हो गई। 6 अभाज्य संख्या है ही नहीं। 7 अभाज्य संख्या है, लेकिन 7 का भाग 60 में नहीं जाएगा, है ना, तो इसलिए 7 नहीं होगी। 8 अभाज्य संख्या है ना, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है 8। 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 10 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 11 अभाज्य संख्या, लेकिन 11 का भाग इसमें नहीं जाएगा 60 में, है ना। 12 अभाज्य संख्या नहीं है। 13 अभाज्य संख्या है, लेकिन 13 में भाग नहीं जाएगा 60 में। 14 अभाज्य संख्या नहीं है। 15 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 15 में, है ना। 16 17 अभाज्य संख्या, लेकिन 17 का भाग नहीं जाएगा। 18 अभाज्य संख्या नहीं है। 19 भी अभाज्य नहीं है। 20 भी 19 अभाज्य, लेकिन 60 में भाग नहीं जाएगा। 20 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 21 भी अभाज्य नहीं है। 22 भी अभाज्य नहीं है। 23 अभाज्य, लेकिन 23 का भाग इसमें नहीं जाएगा, है ना। 24 अभाज्य नहीं है। 25 भी अभाज्य नहीं है। 26 भी अभाज्य नहीं है। 27 भी अभाज्य नहीं है। 28 भी अभाज्य नहीं है। 29 अभाज्य, लेकिन 29 का भाग नहीं जाएगा, है ना। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएं तो आगे की जो भी अभाज्य संख्या है उनका भाग इस 60 में नहीं जाएगा। तो ये इसमें कौन सी आ गई, 2 3 5, तो ये आ जाए। पांचवें में E इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री, TRIGONOMETRY शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इनको अपन रोस्टर रूप में लिखेंगे, तो ई में कौन सा आएगा, सभी अक्षरों को कॉमा लगाते हुए अलग अलग लिख देंगे, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं होती है समुच्चय में, है ना। 2 बार नहीं लिखेंगे, जैसे कि यहाँ TRIGON, अब वापिस O पहले आ चुका है, तो इसको नहीं लिखेंगे दोबारा। फिर लिखेंगे M, फिर लिखेंगे E, है ना। T पहले आ चुका है, T को नहीं लिखेंगे। R पहले आ चुका है, नहीं लिखेंगे। फिर लिखेंगे Y, है ना। तो इस तरह से इसको समुच्चय निर्माण को रोस्टर रूप में लिखेंगे, है ना। समुच्चय में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, एक बार ही लिखा जाता है समुच्चय। तो ये छठा देखो, इसमें F बराबर दे रखा है हमें बेटर। शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, सभी अक्षरों को
कॉमा लगाते हुए, पुनरावृत्ति नहीं करते हुए लिखना है। BET, अब T आ चुका है, फिर E भी आ चुका है, तो R है ना। इस तरह से रोस्टर रूप में लिख देते हैं। तो ये हो गए तीसरे के सभी समुच्चय निर्माण को रोस्टर रूप में बदल दिया। अब हम रोस्टर रूप से वापस समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे चौथे में। चौथे में दे रखा है मैं निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में अर्थात नियम रूप में व्यक्त कीजिए। रोस्टर रूप में दिया गया है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है अर्थात नियम रूप में लिखना है। फर्स्ट है 3, 6, 9 और 12 है ना। अब यहाँ पर हमें इनका कोई विशिष्ट सर्वनिष्ठ गुणधर्म है सभी अवयवों का। देखो ये 3 है, ये 6 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 12 हो गया। अर्थात 1 गुणा 3, 2 गुणा 3, 3 गुणा 3, 4 गुणा 3 है ना। इस तरह से हो गए। तो इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ x सच दैट, x प्रदर्शित करता है किसको, x = 3n और n का मान क्या है 1 से और 4 तक है प्राकृत संख्या में। n बिलोंग्स टू n, कैपिटल N। x सच दैट x = 3n और x का मान 1 से 4 तक है। कहाँ से, प्राकृत संख्याओं से। प्राकृत संख्याओं में से 1 से और 4 तक। जब यहाँ 1 से 4 तक की संख्या रखेंगे तो ये आ जाएंगे। 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा है ना। तो ये हो गया इसका नियम रूप। सेकंड में 2, 8, 4, 8, 16 और ये 32 ये है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का क्यूब, ये 2 का की पावर 4, ये 2 की पावर 5 अर्थात b बराबर व्यक्त कर लो इसको x सच दैट x = 2 की पावर n। जब 2 की घात 1 रखेंगे तो 2 ही आएगा। n का मान जब 2 रखेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। n का मान 3 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। n का मान 4 रखेंगे तो 2 की घात 4 का मान 16 हो जाएगा। और जब n का मान 5 रखेंगे तो n क्या आ जाएगा, 2 की घात 5 32 आ जाएगा। तो यहाँ लिखो और n बिलोंग्स टू किस में से, n में से, तथा कैसा है 1 से और 5 तक। n का मान प्राकृत संख्याओं में से और कैसा है 1 से और 5 तक है। तो ये हो गया इसका दूसरे का नियम रूप। तीसरे में क्या दे रखा है मैं 5,
25, 125 और 625। तो यहाँ पर भी देखो ये 5 की घात 1 5, 5 की घात 2 25, 5 की घात 3 125, 5 की घात 4 625। तो इसको भी क्या लिख देंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n और n बिलोंग्स टू n। n का मान प्राकृत संख्याओं में से और कहाँ तक है, 1 से और 4 तक, है ना। देखो n का मान 1 रखेंगे 5 आ जाएगा, 5 की घात 1। n का मान 2 रखेंगे तो 5 25 हो जाएगा। n का मान 3 रखेंगे तो 125 हो जाएगा। n का मान 4 रखेंगे तो 625 हो जाएगा। तो ये हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड। फोर्थ में दे रखा है हमें 2 4 6 इस तरह से अनंत। तो देखो ये वैसे ही पता लग रहा है कौन सी संख्या है, समप्राकृत संख्या। तो इसको लिख देंगे हम d बराबर x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है ना। कैसी संख्या है, समप्राकृत संख्या। इसके बाद में 5वें में क्या है, यहाँ पर है 1 4 9 इस तरह से कहाँ तक है, 100 तक, है ना। तो ये भी देखो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, इस तरह से 10 का वर्ग, 1 से और 10 तक की संख्याओं का वर्ग है। तो इसको लिखेंगे हम यहाँ e बराबर, मान लेते हैं इसको x सच दैट x क्या है, n स्क्वायर, n स्क्वायर। और n क्या है, प्राकृत संख्या, और n बिलोंग्स टू n। और कहाँ तक है ये n का मान, 1 से और 10 तक, है ना। n का मान जब 1 लेंगे तो 1 का वर्ग 1, 2 लेंगे तो 2 का वर्ग 4, 3 लेंगे 3 का वर्ग 9, 4 लेंगे तो 4 का वर्ग 16 आएगा, 5 का वर्ग 25 आएगा, 6 का वर्ग 36 आएगा, 7 का वर्ग 49 आएगा, है ना। 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, इस तरह से सारे आ जाएंगे। तो ये समुच्च निर्माण रूप से में लिखना होगा, रोस्टर रूप से समुच्च निर्माण रूप में। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं। अगले में है 5वें में, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सदस्यों की सूची के रूप में लिखना है। पांचवें में है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों के सभी अवयवों अर्थात सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध कीजिए। तो फर्स्ट में ए में हमें दे रखा है x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है ना। इन सभी अवयवों को सूचीबद्ध अर्थात रोस्टर रूप में लिखना है, समझिए। तो ए बराबर
कौन सा है? x विषम प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7 इस तरह से अनंत तक। हाँ? तो ये हो गया। सेकंड में बी में हमें दिया गया है x such that x एक पूर्णांक है। और कैसा पूर्णांक है? -1/2 से तो बड़ा है x और 9/2 से छोटा है। x एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन कैसी है? -1/2 से तो बड़ी है, लेकिन 9/2 से छोटी है, अर्थात 4.5 से छोटी है। तो b = आ जाएगा यहाँ -1 से बड़ी कौन सी होगी? है ना? -1/2 से छोटी कौन कौन सी संख्या आएंगी? 0, -1 से बड़ी, 1/2 से बड़ी, है ना, 0 होगी। इसके बाद में 1, 2, 3 और 4, तो 4.5 से छोटी है, तो 4 तक ही रहेगी। है पूर्णांक, पूरे अंक हैं, तो यह आ जाएगा इसमें 0 से और 4 तक के पूर्णांक आएंगे। -1/2 से तो बड़ा है और 4 से 4.5 से छोटा। तीसरे में c बराबर है x such that x एक पूर्णांक है और कैसा है? x² = ≤ 4। एक पूर्णांक लेना है ना, और उसका वर्ग क्या होना चाहिए? 4 हो या 4 से छोटा हो। तो देखो -2 का वर्ग भी 4 आएगा, तो 4 के बराबर हो सकता है, तो -2। -1 का वर्ग 1 होगा जो 4 से छोटा है ना, यह आ जाएगा। 0 का वर्ग 0 ही रहेगा, वो भी 4 से छोटा है। फिर 1 का वर्ग 4 से छोटा रहेगा। 2 का वर्ग 4 होगा, तो 4 के बराबर हो सकता है। तो इस तरह से ये इसमें आ जाएंगे। पूर्णांक होने चाहिए, तो पूर्णांक क्या है? तो ये इसमें आ गया। चौथा डी में है x such that x क्या है? LOYAL शब्द के अक्षर हैं। तो क्या आएगा? डी में अलग अलग लिख देंगे L, O, Y, A, L। L तो आ